अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। सर्दियों की ये मेन सौगात है, हर घर में बनता है, हर कोई इसको पसंद करता है और बहुत इजी इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो लोग गाजर की ज़्यादातर मेहनत से भागते हैं कि इसको कद्दूकस कौन करे, कैसे ये बनेगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल बगैर मेहनत के बताऊंगी कि आपने हलवा कैसे बनाना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही कम मेहनत वाला, फटाफट बनने वाला गाजर का हलवा। तो चले, हमने इसके लिए लिए है यहाँ पे 2 किलो गाजर, जिसको बहुत अच्छी तरह से मैंने छील लिया और धो लिया, क्योंकि जब हम इसको काट लेंगे तो उसके बाद हमें इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, रेड रेड सी गाजर लें, बहुत अच्छी सी फ्रेश गाजर है। तो चले हम इसको काटते हैं। ना हम इसको कद्दूकस करेंगे ना ग्रेट करेंगे, तो हम इसको काटते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही कम मेहनत में आज अपना हलवा बनाना है। तो आप देखिए क्या करना है। आप जिस तरह बिल्कुल अपने घर में आप सालन बनाती हैं, सालन के लिए आप गाजरें काटती हैं, बिल्कुल ऐसे भी काट सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है, छोटी काटें बड़ी काटें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें, मैं इस तरह से इसके पीसेस बना लेती हूँ। गाजर बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत टाइम नहीं लेती है। तो अगर आप घर में, आपके पास टाइम नहीं है कद्दूकस करने का, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए। मेरे ऑफिस में भी बहुत से लोगों ने बोला कि इसमें मेहनत बहुत होती है। तो चलें, आज सब के लिए बगैर मेहनत के जो हम लोग हलवा बना रहे हैं, बनाना ज़रूर है, इसको ट्राई करना है। गाजर को ज़रूर आपने इस्तेमाल में लेना है, क्योंकि ये मौसम से आती हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सालों साल तो ये होती नहीं है। अगर आपको साल में मिल भी जाती हैं तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज होता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसके अंदर अब जो इसके अंदर रस है, जो मिठास है, वो फिर नहीं रहती। मजबूरी में आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप उसको ख़रीदते हैं, अदरवाइज़ उसको कोई भी यूज़ नहीं करता। चलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगे हैं, हमने फटाफट अपनी गाजर काट लिए। तो चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। ठीक है, 1 किलो हमने दूध लिया। अब जो हमने गाजर काटी है ये इसके अंदर डाल देते हैं। दूध कैसा भी हो, भले पका हुआ हो, कच्चा हो, फ्रिज से निकाला हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप इसको डालें तो ये उबल जाएगा। इसमें सारी गाजर हम डाल देते हैं हमारी। ठीक है, इस मौसम में लौकी का हलवा भी बहुत खाया जाता है, तो मैंने लौकी के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपने अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगी, आपको ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है वो भी। हमने गाजर को थोड़ा सा डिप करना है, तो मैं इसमें डालती हूँ 1 गिलास पानी। हम इसको छोड़ते हैं पकने के लिए। फ्लेम अभी मैंने फ़िलहाल तेज़ किया है, ये जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम जो थोड़ा सा कम कर दूंगी। अच्छा देखिए, दूध उबल गया है, गाजरें हमारी बॉईल होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए ढकते हैं, लेकिन हम इसको ऑन ऑफ बीच में 2-3 दफ़ा ज़रूर देखेंगे और अपने फ्लेम को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर बॉईल ज़्यादा आ रहा है और बाहर निकल रहा है तो आपने फ्लेम जो है स्लो कर देना। तो चले हम भी इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं। देखिए, यहाँ कम से कम 25 मिनट हो गए इसको। बीच में मैं इसको देखती रही हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने इसको बिल्कुल भी। दूध भी ऐसे हो गया जैसे इसमें खोया डाला हुआ हो। अब हम डालते हैं इसमें 1 कप चीनी। इसके साथ मेरे पास ये 2 किलो दूध की फ्रेश क्रीम है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये जो मलाई थी फ्रेश, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। देखिए बिल्कुल कम हो गया इसका दूध, और गाजर भी हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसको पकाते जाते हैं, साथ ही मैशर से जो हमारी गाजर है उसको मैश करते जाते हैं। देखिए आराम से हो रही है। 20-25 मिनट पहले लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट अभी लगेंगे। तो एकदम से हमारी गाजर बहुत अच्छी सी गल के मैश हो रही है। तो इसको हम अच्छी तरह से सारी मैश कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। देखें, दूध जो है वो बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया। अब हम डालते हैं इसमें घी, देसी घी डालते हैं। 2 चम्मच डालते हैं अभी और इसको भूनते हैं हम। ये देसी घी जो मैंने डाला है ये मेरा होममेड है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी।
ज़रूर देखिएगा, बहुत इजी है इसको बनाना, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं और देसी घी का तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपके घर पे फ्रेश मिल्क आता है तो आप देसी घी ज़रूर बनाएं। देखिए हमने 2 चम्मच डाला था, 1 चम्मच और डालते हैं। साथ में हम डालते हैं थोड़े से बादाम पिस्ते, ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हम डालते हैं इसमें, इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। गाजर के हलवे में अगर पानी रहेगा तो फिर वो कच्चा कच्चा सा लगेगा, तो पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है इसको, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। फ्लेम मेरा थोड़ा सा तेज़ ही है, स्लो नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल ये पक चुका है। अब स्लो चूल्हा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि चम्मच भी हमारे हाथ में है और हम इसको घुमा भी रहे हैं। के साथ में डालती हूँ थोड़ा सा खोया इसमें। पहले इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अगर खोया आपके पास नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हो, कोई सा भी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अच्छा, खोया हो गया, बादाम पिस्ते हो गए, सब ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालना है तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका हलवा वैसे भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए ये बिल्कुल घी छोड़ना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक, ताकि गाजर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसके अंदर ज़रा भी दूध पानी कुछ भी ना रहे। चीनी मैंने 1 कप डाली है, ऑप्शनल है, आप कितना, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो और आप कम कर सकते हैं। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया बिल्कुल। अब हम एंड पे डालते हैं इसमें इलायची पाउडर, ताकि इसकी जो खुशबू है वो रहे। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि पक के इसकी खुशबू ना कम हो। अब हम जब भी खाएंगे इसमें से खुशबू बहुत अच्छी से आएगी इलायची की। तो देखा कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बना है। ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना भी है कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जो लोग नहीं बनाते हैं इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आप। बच्चों को खिलाएं ज़रूर। गाजर को किसी ना किसी तरह से अपने इस्तेमाल में लें, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। आप ज़रूर, इसका मौसम आता है तो आप इसको वेस्ट ना करें, ज़रूर इसको खाएँ। इंस्टेंट अचार मैंने बनाया हुआ है गाजर का, वो देखिए। आप अगर मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ज़रीना दीदी कुकिंग को आप सर्च करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ बहुत अच्छा सा हमारा हलवा जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया, बहुत आसानी से हमारा हलवा तैयार हो गया। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आप इसकी फाइनल लुक। तैयार है हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा। आपने देखा हमने कितनी आसानी से इसको बनाया है, आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। तो आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, जल्दी से उठना है, गाजर को सिर्फ काटना है और अपने बच्चों को खिलाना है, खुद खाना है और इसको एंजॉय करना है। साल में 1 दफ़ा मौसम आता है, इसको बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करना। नए साल का आगाज़ है और मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी मीठे से शुरू करूँ। तो आज हमें मौका मिला, हमने बनाया है बहुत ही इजी तरीके से ये गाजर का हलवा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।